विद्यार्थियों, इस वीडियो में सेंटेंस और उसकी परिभाषा, उदाहरण आदि बताए गए हैं। डिफिनीशन इसकी है, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जैसे राम इज ए गोइंग टू स्कूल, गॉड इज ग्रेट, ही इज ए गुड फार्मर, आई एम ए गुड टीचर। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है उसे वाक्य कहा जाता है। यदि पूर्ण भाव नहीं आ रहा है तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जिसे विधि सूचक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। यह वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, ही डज नॉट रीड अ बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो अंग्रेजी बनाते समय, अनुवाद करते समय इस शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, यानी क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई जाती है, वाक्य को सहायक क्रिया से बनाया जाता है। नंबर 2, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे अगर वाक्य के अंदर आते हैं तो उसे सबसे पहले लगा लिया जाता है। नंबर 1 नियम का उदाहरण है, डू यू लाइक मी, आर दे टीचिंग मी। नंबर 3, व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ कॉलिंग मी। सबसे पहले क्या से वाक्य शुरू है, इसीलिए डू का प्रयोग सबसे पहले किया गया है, आर का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। फिर नंबर 3 में क्या अंदर है, यानी व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्या अंदर आया है, इसलिए व्हाट का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। हु इज़ कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है, तो कौन अंदर है, इसलिए कौन अंग्रेजी अनुवाद में सबसे पहले लगाएंगे। नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में आज्ञा, निवेदन, सलाह, निषेध आदि भावनाएं होती हैं। जैसे मुझे एक पेन दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ पेन। गरीबों का अपमान मत करो, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। रोज़ सुबह टहला करो, दवाई नियमित रूप से लिया करो। इस तरह से इसमें नेगेटिव वाक्य डू नॉट से बनाते हैं। शेष सभी वाक्य वर्ब फर्स्ट से बनाए जाते हैं। यदि निवेदन वाले वाक्य हैं तो वो प्लीज से बनाए जाते हैं, प्लीज या काइंडली से बनाए जाते हैं। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस वाक्य में आश्चर्य, शाप, हर्ष आदि भावनाएं प्रकट होती हैं। हृदय में अचानक उठने वाली भावनाएं इसमें प्रकट होती हैं। जैसे वर्षा कितनी सुंदर है, कितनी सुखद है, दिन कितना ठंडा है, कितने शर्म की बात है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ कोल्ड द डे इज, व्हाट इज सेम, कितनी शर्म की बात है, अल्लास सी इज डेड, दुख है कि वह मर गई। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छावाचक वाक्य, इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए प्रेयर, कीन विश, कर्ज, etc। इसमें व्यक्ति की इच्छाएं और अभिशाप प्रकट होते हैं, प्रार्थना प्रकट होती है। इसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस जनरली स्टार्ट्स विद मे एंड विश। ये मुख्य रूप से मे और विश से ही शुरू होते हैं। परिभाषा हिंदी की है, ऐसे वाक्य जिससे आशीर्वाद देने, प्रार्थना करने, अभिशाप देने तथा मनोकामना के भाव का बोध होता है तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू बी ए डॉक्टर, विश यू ए वेरी हैप्पी जर्नी, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस।
भगवान तुम्हें सुखी रखें, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसी भावनाएं इस वाक्य में होती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होती हैं। ये सेंटेंस के प्रकार हैं। सेंटेंस के प्रकार, उदाहरण, परिभाषा इसमें बताए गए हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं।